आप अपनी लाइफ में कभी भी रिच एंड सक्सेसफुल बन ही नहीं पाओगे अगर आपको यह 7 प्रिंसिपल्स नहीं पता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता और दौलत हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं, फिर भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिलता जिसके वो सपने देखते हैं? इसका जवाब किस्मत या लक में नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे एक्शन में छिपा है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल, टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की जिंदगी बदली है। ये वो सीक्रेट्स हैं जो आपको बताएंगे कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, बल्कि उस चाहत को एक जलती हुई आग में बदलना पड़ता है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल सेल्फ हेल्प की दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और कीमती बुक मानी जाती है। नेपोलियन हिल ने 20 साल से ज्यादा समय तक 500 से भी ज्यादा अमीर और कामयाब लोगों की जिंदगियों को स्टडी किया, जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और उन्होंने उन सभी में कुछ कॉमन पैटर्न, कुछ कॉमन आदतें पाई। उन्होंने पाया कि सफलता कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक साइंस है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे कोई भी सीखकर अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। इस बुक में उन्होंने उन सभी सीक्रेट्स को 13 प्रिंसिपल्स में समेटा है, और आज हम उन्हीं में से 7 सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स को गहराई से समझने वाले हैं। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपको एक बेहतर, ज्यादा फोकस्ड और पावरफुल इंसान बनाने के बारे में है। ये आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सपने देखने वालों की भीड़ से निकलकर उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हो सकता है आज आप जो सीखने वाले हैं वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है एक बर्निंग डिजायर, यानी एक ऐसी इच्छा जो आपके अंदर आग की तरह जल रही हो। यह कोई मामूली सी ख्वाहिश नहीं है कि काश मेरे पास बहुत पैसा होता या काश मैं कामयाब हो जाता। नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह एक ऐसी धुन है, एक ऐसा जुनून है जो आपको सोने न दे, जो आपको बेचैन रखे। ये वो आग है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। ये वो आवाज है जो आपके कानों में हर पल गूंजती रहे कि तुम्हें यह हासिल करना है। जब आपके अंदर ऐसी इच्छा होती है तो आपका हर एक विचार, आपका हर एक काम सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा ही हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है। सोचिए, जब थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद भी लाइट बल्ब बनाने में लगे हुए थे, तो वो क्या था जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था? वो एक बर्निंग डिजायर ही तो थी। जब राइट ब्रदर्स लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद हवा में उड़ने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर ही तो जल रही थी। ये वो इच्छा है जो आपको बताती है कि हारना कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको हर मुश्किल में, हर नाकामी में रास्ता दिखाती है। ये कहती है, एक और बार कोशिश कर, बस एक और बार। तो खुद से पूछिए, आपकी वो बर्निंग डिजायर क्या है? वो क्या चीज है जिसे आप अपनी जिंदगी में किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं? उसे ढूंढिए, उसे पहचानिए। उसे सिर्फ एक विचार मत रहने दीजिए, उसे अपनी रगों में महसूस कीजिए, अपनी आंखों के सामने उसे होता हुआ देखिए। जब आप सुबह उठें तो आपका पहला ख्याल वही हो, और जब आप रात को सोएं तो आपका आखिरी ख्याल भी वही हो। ये कोई छोटी मोटी चाहत नहीं है, ये आपकी जिंदगी का मकसद बन जाना चाहिए। ये वो चिंगारी है जो अगर एक बार जल गई तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे बुझा नहीं सकती। इस इच्छा को और मजबूत बनाने के लिए इसे कागज पर लिखिए। लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, और उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं, क्योंकि यूनिवर्स को भी पता होना चाहिए कि आप सीरियस हैं। जब आप अपनी इच्छा को शब्दों में ढालते हैं तो वो सिर्फ एक सपना नहीं रह जाती, वो एक प्लान बन जाती है। और जिस दिन आपकी इच्छा आपके लिए हवा और पानी जितनी जरूरी हो जाएगी, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है दौलत और सफलता की राह पर। एक बार जब आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर, वो जलती हुई आग पैदा हो जाती है, तो अगला कदम है उसे एक निश्चित उद्देश्य, एक डेफिनेट पर्पस में बदलना। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जा कहां रहे हैं। एक जहाज जिसके पास कोई नक्शा या मंजिल नहीं है, वो समंदर में बस भटकता रहेगा और आखिरकार कहीं नहीं पहुंचेगा। ठीक इसी तरह अगर आपकी जिंदगी का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, तो आप भी बस भटकते रहेंगे। थोड़ी मेहनत यहां करेंगे, थोड़ी वहां, और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा।
आपका उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इतना साफ कि आप उसे एक लाइन में बता सकें। जब आपकी बर्निंग डिजायर आपका उद्देश्य बन जाती है तो आपकी जिंदगी में एक कमाल का बदलाव आता है। आप रोज उस पर काम करते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के हर संभव तरीके खोजते हैं। आपका दिमाग एक लेजर की तरह फोकस्ड हो जाता है। अब आप उन चीजों पर अपना समय और एनर्जी बर्बाद नहीं करते जो आपको आपके लक्ष्य के करीब नहीं ले जाती। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये निश्चित उद्देश्य आपके लिए एक कंपास की तरह काम करता है जो हर कदम पर आपको सही दिशा दिखाता है। सोचिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर फोकस करके कागज में आग लगा सकता है। वहीं सूरज की रोशनी अगर फैली रहे तो कुछ नहीं कर पाता। आपका निश्चित उद्देश्य वही मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये आपकी सारी ऊर्जा, सारी प्रतिभा और सारे प्रयासों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जब आप इतने फोकस्ड होकर काम करते हैं तो नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य भी मुमकिन लगने लगते हैं। आप उन मौकों को भी देख पाते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। आपका दिमाग समाधान खोजने वाली मशीन बन जाता है। तो अपनी बर्निंग डिजायर को लीजिए और उसे एक डेफिनेट पर्पस में बदलिए। इसे स्पेसिफिक बनाइए। सिर्फ अमीर बनना है काफी नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि मुझे अगले 5 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। सिर्फ कामयाब होना है काफी नहीं है। आपको तय करना होगा कि मुझे अपनी फील्ड का बेस्ट स्पीकर बनना है। जब आपका लक्ष्य इतना निश्चित और साफ होता है तो आपका अवचेतन मन भी उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। वो आपको आइडियाज देगा, वो आपको सही लोगों से मिलवाएगा, वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। आपका निश्चित उद्देश्य ही आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट है। आपने एक बर्निंग डिजायर बना ली, उसे एक निश्चित उद्देश्य में भी बदल दिया। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। वो है दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस। सफलता की राह फूलों से नहीं, कांटों से भरी होती है। इस रास्ते पर आपको मुश्किलें मिलेंगी, आपको असफलताएं मिलेंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कई बार आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़ दूं। यही वो मोड़ है जहां दृढ़ता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। दृढ़ता का मतलब है गिरने के बाद हर बार उठ खड़े होना, चाहे कितनी भी चोट लगे। इसका मतलब है तब भी चलते रहना जब आपको मंजिल दूर दूर तक नजर न आ रही हो। नेपोलियन हिल साफ साफ कहते हैं, हर असफलता और निराशा अपने साथ सफलता का एक बराबर या उससे भी बड़ा बीज लेकर आती है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो हार को अंत नहीं बल्कि सीखने का एक मौका मानते हैं। वो जानते हैं कि हर ना उन्हें उनकी हां के और करीब ला रही है। याद रखिए, दौलत और सफलता सिर्फ इच्छाओं का जवाब नहीं देती, वो उन इच्छाओं का जवाब देती हैं जिनके पीछे एक अटूट दृढ़ संकल्प होता है। जब आप बार बार कोशिश करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने सीरियस हैं, और फिर यूनिवर्स भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता का सामना किया। जब किसी ने उनसे पूछा कि 10,000 बार फेल होकर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये है दृढ़ता की मानसिकता, ये है विनर का एटीट्यूड। कर्नल सैंडर्स को अपनी KFC की रेसिपी बेचने के लिए 1,000 से ज्यादा दरवाजे खटखटाने पड़े थे, तब जाकर उन्हें पहला हाँ सुनने को मिला था। सोचिए, अगर वो 100वीं या 500वीं कोशिश के बाद हार मान लेते तो क्या आज KFC दुनिया में होता? बिल्कुल नहीं। आपकी दृढ़ता ही आपकी सफलता का असली पैमाना है। तो जब भी आपके रास्ते में कोई मुश्किल आए, जब भी कोई आपको कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो निराश मत होना, उसे एक चैलेंज की तरह लेना। खुद से कहना, मैं इसे करके दिखाऊंगा। अपनी इच्छा शक्ति को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाओ। रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम जरूर उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि लगातार बहता हुआ पानी भी पत्थर को काट देता है। आपकी निरंतरता, आपकी दृढ़ता ही वो शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। याद रखना, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। ये एक ऐसा डर है जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के सपनों को मारता है। आलोचना का डर, यानी लोग क्या कहेंगे का डर। ये डर इतना शक्तिशाली है कि ये लोगों को कुछ नया करने से, रिस्क लेने से और अपनी दिल की सुनने से रोक देता है। हम स्कूल में सवाल पूछने से डरते हैं कि कहीं दोस्त मजाक न उड़ाएं। हम अपना पैशन फॉलो करने से डरते हैं कि कहीं रिश्तेदार ये ना कह दें कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। हम अपने आइडियाज शेयर करने से डरते हैं कि कहीं लोग हमें बेवकूफ न समझें। ये डर हमें एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर देता है।
नेपोलियन हिल इसे सबसे विनाशकारी डरों में से एक मानते हैं। यह डर अक्सर लोगों को होपलेस और डिप्रेस्ड महसूस कराता है। जब आप लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो आप अपनी असली पहचान खो देते हैं। आप वो नहीं करते जो आप करना चाहते हैं, बल्कि आप वो करने लगते हैं जो दूसरों को खुश करे। आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं, और जो इंसान अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद नहीं रखता, वो कभी भी महान सफलता हासिल नहीं कर सकता। आपको ये समझना होगा कि जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, कल आपकी सफलता पर सबसे पहले वही ताली बजाएंगे। इस डर पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है ये समझना कि आलोचना तो होगी ही। आप कुछ भी कर लें, दुनिया में हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपका काम पसंद नहीं आएगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो कुछ करता ही नहीं। अगर आप कुछ करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये गलत कर रहा है। तो जब आलोचना होनी ही है, तो क्यों ना वो काम किया जाए जिसे आपका दिल करना चाहता है। क्यों ना वो रास्ता चुना जाए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। आपको अपने विजन पर इतना यकीन होना चाहिए कि दूसरों की राय आपको हिला ना सके। अपनी सेल्फ एस्टीम को मजबूत बनाइए। अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। याद रखिए, आपकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो उसे पर्सनली मत लीजिए। उसे एक फीडबैक की तरह देखिए। अगर उसमें कोई सच्चाई है तो उससे सीखिए और आगे बढ़िए, और अगर वो सिर्फ किसी की जलन या नकारात्मकता है तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए। जैसे हाथी अपनी चाल चलता रहता है और कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, बिना लोगों की परवाह किए। जिस दिन आप लोग क्या कहेंगे के डर से आजाद हो जाएंगे, उस दिन आप अपनी असली क्षमता को अनलॉक कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ शक्तिशाली प्रिंसिपल्स जो थिंक एंड ग्रो रिच जैसी महान किताब से लिए गए हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक नक्शा है, एक गाइड है जो आपको दौलत, सफलता और मन की शांति की ओर ले जा सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप इस जानकारी को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं। एक बर्निंग डिजायर पैदा करना, उसे एक निश्चित उद्देश्य देना, दृढ़ता से उस पर टिके रहना और आलोचना के डर को जीतना, ये वो कदम हैं जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये संभव है। हर महान यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। आज आपका पहला कदम है इनमें से किसी एक प्रिंसिपल को चुनना और उसे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करना। सिर्फ वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाना काफी नहीं है। असली मोटिवेशन एक्शन से आता है। जब आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करते हैं और आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप और बड़े एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी किस्मत को कोसना बंद कीजिए। हालातों को दोष देना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आप ही अपने जीवन के लेखक हैं। अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं और सिर्फ सपने देखने वालों में से नहीं, बल्कि एक्शन लेने वालों में से बनना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल गाइड तैयार की है। हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में अपने 10 सक्सेस सीक्रेट का लिंक दे दिया है, जिससे आप आज ज्वाइन करो और एक्शन टेकर बनो। ये सीक्रेट्स आपको और गहराई से सिखाएंगे कि कैसे अपने माइंडसेट को सफलता के लिए प्रोग्राम किया जाए। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज ही फैसला करो कि आप अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर लेकर जाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।